Hi, good afternoon, everyone. Myself, Dr. Sarita Pandey. I'm consultant gynecologist at Patliputra Multiplex Hospital, and today I'm here to discuss about the problems of females. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं महिलाओं की एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में जो कि बच्चेदानी से जुड़ी हुई है। महिलाओं में होने वाले सादा स्राव की समस्या को हमारी भाषा में जिसे ल्यूकोरिया भी कहा जाता है, उसकी मुख्य वजह मेन कारण जो होता है वो होता है जेनिटल रीजन का इन्फेक्शन, जिसको हम लोग पीआईडी कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, जिसमें बच्चेदानी का इन्फेक्शन या योनि मार्ग का इन्फेक्शन, ये सारी चीजें आती हैं। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। इसके लक्षणों में आता है बच्चेदानी से होने वाला उजला स्राव, पीला स्राव या लाल स्राव। इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में लगातार रहने वाला दर्द, संबंध बनाने के दौरान होने वाली समस्या, इसके साथ साथ बच्चेदानी के हिस्से में खुजली, लगातार खुजली होना भी जेनिटल रीजन में बच्चेदानी में इंफेक्शन होने के ही लक्षण हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये होता क्यों है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका कारण क्या है। तो इसका सबसे कॉमन कारण है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। जाहिर सी बात है, जो महिलाओं का योनि अंग होता है, भीतरी बच्चेदानी का हिस्सा होता है, वो अंदर की तरफ होता है और जो वो संबंध बनाते हैं उसमें सेक्सुअल एक्ट के दौरान एक्सटर्नल एजेंट अंदर में एंट्री पा जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बार बार खुजली की समस्या या बच्चेदानी का इन्फेक्शन, बच्चेदानी का भीतरी हिस्सा बाहर के डायरेक्ट कांटेक्ट में यूट्रस के थ्रू होता है, तो इन्फेक्शन बाहर से अंदर ट्रेवल कर जाता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात है कि आप हाइजीन मेंटेन करें। कभी भी सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद प्रॉपर वॉशिंग जेनिटल एरिया का प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें। और दूसरा है संबंध बनाने के दौरान कंडोम का इस्तेमाल करें। और तीसरी चीज है, अगर ये समस्या आपको परसिस्टेंट रह रही है तो इसको इग्नोर ना करते हुए अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जाके मिलें और उनकी सलाह लें। आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां पे आपके बच्चेदानी के अंदरूनी हिस्से को यानी सर्विक्स को एग्जामिन किया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये इंस्ट्रूमेंट है कस्कोस बाइवाल्व स्पेकुलम। इसको आपके योनि द्वार से अंदर डाला जाता है और इसके थ्रू हम लोग एग्जामिन करते हैं कि आपका सर्विक्स कैसा दिख रहा है। उससे हमें जानकारी मिल जाती है कि इन्फेक्शन किस तरह का है, उसको इलाज करने में सुविधा होती है। अब एक बात आती है बच्चेदानी की कैंसर की। अगर ये समस्या आपकी परसिस्ट कर रही है, संबंध बनाने के दौरान खून आता है, पानी लगातार गिर रहा है, तो इसमें हम कैंसर की संभावना को इनकार नहीं कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीनिंग कराएं। स्क्रीनिंग कैसे करेंगे? तो ऐसी स्थिति में एक टेस्ट होता है, उसका नाम होता है पैप स्मीयर। पैप स्मीयर से हर महिला को अपना स्क्रीनिंग करा लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपको दवाइयां देंगे, कुछ खाने की दवाइयां देंगे और कुछ बच्चेदानी के रास्ते में यानी योनि द्वार के अंदर डालने की दवाइयां दी जाती हैं। तो इस तरह से आपका इलाज होगा। बहुत बार देखा गया है कि बार बार इस समस्या से ग्रस्त होने की वजह से महिलाएं अशिक्षा की वजह से या क्वैक्स के चक्कर में, जो कि डॉक्टर नहीं होते हैं, उनके पास चली जाती हैं और अपना बच्चेदानी गंवा बैठती हैं। समय के पहले उनका ऑपरेशन कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है और उनके स्वास्थ्य पे एडवर्स इफेक्ट डालता है और तरह तरह की समस्याएं वो भुगत सकती हैं। तो इससे बेहतर है कि आप इसके बारे में सजग रहें, जानकार रहें, समय रहते अपने डॉक्टर से मिलें और उसका इलाज कराएं। ये समस्या लाइलाज नहीं है, इसका इलाज संभव है, बशर्ते समय रहते आप अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। इस समस्या से ग्रस्त महिलाओं को अपनी स्क्रीनिंग पैप स्मीयर के द्वारा जरूर करानी चाहिए। इस तरह की कोई भी समस्या जैसे कि बच्चेदानी से सादा स्राव होना, खुजली होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो या संभोग के दौरान दर्द हो, या फिर आपको इन सारे लक्षणों में से लाल स्राव संभोग के दौरान ब्लीडिंग होता हो या पीला स्राव हो, किसी भी कंडीशन से निपटने के लिए आप कभी भी पाटलिपुत्रा मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल में आके सलाह ले सकते हैं और आपका यहाँ पे समुचित इलाज किया जाएगा।